हमारे पास मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होते हैं, उधर गुहा के नीचे, पेट के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? गैमेट। गैमेट कौन सा गैमेट बनाता है? ये स्पर्म बनाता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी दूसरा काम ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। सेक्स हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। वो जो लेडिंग सेल्स जो आपको टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही थी, वो लेडिंग सेल्स कहां पाई जाती है? टेस्टिस में ही तो पाई जाती है। तो टेस्टिस क्या कर रहा है? सेक्स हार्मोन का भी क्या करता है? सीक्रेशन करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। टेस्टिस जो है वो डेवलप्ड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। क्या होता क्या है? जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब अब वूम में होता है, यूट्रस में होता है बच्चा, जब अभी प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो क्या होता है वहां पर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। मीजोडम मीजोडम से क्या होता है? वहां पर टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। और 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7वें महीने में ये जो टेस्टिस है कहां पर थे? उधर गुहा में थे, यानी एब्डोमिनल कैविटी में थे, पेट के अंदर थे, ऊपर की तरफ थे, पेट की तरफ। तो ये नीचे आ जाते हैं किसके? स्क्रोटम के अंदर। जहां बालिग होने के बाद बच्चे के स्क्रोटम में नीचे की तरफ जो थैली होती है पेनिस के नीचे, उस थैली में, स्क्रोटम में आ जाते हैं। किसकी मदद से आते हैं? इंग्विनल कैनाल की मदद से। ये क्वेश्चन बनता है एआईपीएमटी में कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां से स्क्रोटम में टेस्टिस आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? इंग्विनल कैनाल के द्वारा। एक कैनाल होती है, जैसे मान लीजिए ये स्क्रोटम है, और यहां पर एक कैनाल होती है, ये कैनाल है, नली। इस नली से ये टेस्टिस गिरते हुए इसमें आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से ये टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से इसमें आ जाते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस टेस्टिस किस शेप के होते हैं? टेस्टिस होते हैं ओवल, आन शेप के। बड़े आरामी हो बेटा, गलत शब्द का यूज नहीं करना है। टेस्टिस कैसे होते हैं? अंडा आकार होते हैं, अंडे के शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप के, अंडाकार, जैसे अंडा होता है ना, अंडा कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। बस इसी तरह क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। अब टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है? टेस्टिस की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? 4 से 5 सेंटीमीटर मतलब सिर्फ इतनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3, यानी केवल इतना, 2 से 3 सेंटीमीटर। बहुत छोटा होता है, मतलब कहने का मतलब है 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटी चौड़ाई है। और लंबाई भी इसकी बहुत कम होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्यों पाई जाती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो काम करती है यहां पर ब्लड को लाने का। इसके अंदर क्या होती है? आर्टरी होती है। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लाती है, ब्लड को लाती है काय में? टेस्टिस में, साफ खून लेके आती है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होती है? वीन्स होती है। वो वीन्स क्या करती है? शिराएं, हिंदी में शिराएं कहते हैं इनको। वो खराब खून को, गंदे खून को टेस्टिस से बाहर ले जाती है। ये बाहर ले गई ब्लड को। और इनमें क्या होती है? लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का काम बता रहा हूं आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी फंगस इन्फेक्शन या कोई भी डिसीज जो हार्म पहुंचाए टेस्टिस को, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेस्टिस को हार्म पहुंचाए उससे लड़ने का काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, अब वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है भाई, पांचवा पॉइंट क्या है, वेरी सेंसिटिव पार्ट। टेस्टिस बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। आपको पता है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं वो अपने मेन पार्ट पे खेलने से पहले, मैदान में खेलने से पहले मेन पार्ट पे क्या करते हैं, एल गार्ड लगा के आते हैं। एल गार्ड क्यों लगा के आते हैं, वो अपने मेन पार्ट पे इस तरीके का एल गार्ड लगा के आते हैं। क्यों लगा के आते हैं, क्योंकि बॉल जो होती है वो लेदर की होती है, भारी, और बहुत स्पीड से आ रही होती है। अगर उनके डायरेक्ट टेस्टिस पे हिट करेगी तो वो मर भी सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और मैं आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊं, कभी कभार जब बचपन में आप चले होंगे, साइकिल चला रहे होंगे और एकदम से आपका टेस्टिस आपके मेन पार्ट पे लगी होगी और एकदम से हैंडल आपका कहां घुस गया होगा, टेस्टिस में या मेन पार्ट में घुस गया होगा, तो बहुत तेज दर्द हुआ होगा। ये जो दर्द होता है, या फिर किसी ने आपके मेन पार्ट पे लात मार दी, बहुत तेजी से स्पीड से लात मार दी, तो बहुत तेज खतरनाक दर्द होता है। ये दर्द जो होता है ना, ये सिर्फ आदमी ही सहन कर सकता है, ये औरत नहीं कर सकती। ये दर्द जो है 180 हड्डी टूटने के बराबर होता है बेटा। 180 हड्डी यानी बोन्स ब्रेक करने के बराबर होता है। 180 हड्डी बोन बोन ब्रेक करने के बराबर, यानी 100 समझ रहे हो, 180 हड्डी कितनी होती है, उनके बराबर इतना दर्द होता है जब टेस्टिस पे लगती है। इस वजह से इसको कहा गया है वेरी सेंसिटिव पार्ट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ये टेस्टिस। ठीक है बच्चों, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। ये आपने बना रखा टेस्टिस, इसकी लेबलिंग करेंगे अपन। तो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में मेनली क्या होती है, टेस्टिस टेस्टिस mainly covered by 3 layers, 3 प्रोटेक्टिव लेयर से। सबसे 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली जो होगी, ये वाली, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये रेड कलर की जो दिख रही है, ये वाली क्या कहलाती है, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या कहलाती है, वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इसके बाद ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये होती है बीच वाली, मिडिल। इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ये मिडिल लेयर होती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, ये होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर होती है इनके अंदर। और ये जो है, हम इनकी बात करें अगर, ये क्या है, ये क्या, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है। ये क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिस में
ईच टेस्टिस में 250 क्या पाए जाते हैं, 250 क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे ये कंपार्टमेंट है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे पूरे एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं बच्चों, 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर ये जो ब्लू कलर की बनी हुई है, ये जो ब्लू कलर की बनी हुई है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर का बना हुआ ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये हर एक लोब्यूल में कितनी होती है, 3 होती है। मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिस में 250 है, तो 2 टेस्टिस में आपसे पूछे पूरे ह्यूमन बॉडी में कितने लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 500 होंगे। भाई 2 टेस्टिस हैं तो 250 एक में पाए जा रहे हैं, तो 2 में कितने होंगे, 500। ठीक है, एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं, 250। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है, 3 है। 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो 250 यानी एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट में, या फिर आप यूं बोलो कि एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 3 है इन 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, तो कितने, आप बोलो पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन वूल इन इच टेस्टिस। तो भाई एक लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस पाई जा रही थी, तो 250 में कितनी पाई जाएंगी, 250 को गुणा कर दो 3 से, कितने हो जाएंगे, 750। यानी एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, 750। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बार आ चुका है नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, कितनी पाई जाती है एक टेस्टिस में, 750। समझ रहे हो, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म मदर सेल्स होती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। अब आ जाओ इधर, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है रेटेड टेस्टिस। इसे क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस। ये क्या हो गई, अब सहायक नलिकाएं शुरू हो गई आपकी, यानी एसेसरी डक्ट शुरू हो गई, ये हो गया रेटेड टेस्टिस। इसके बाद ये क्या हो गया, ये इधर का ये जो पार्ट है ब्लू ब्लू, ये वाला हो गया वास एफरेंशिया। क्या हो गया, ये वास एफरेंशिया। और ये जो है, ये ऊपर से जो जा रहा है, ये क्या है, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा, ये जो पूरा पार्ट है रेड 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 जो पार्ट है, ये होता है एपिडीडाइमस। ये क्या होता है, एपिडीडाइमस। इसको क्या कहते हैं, एपिडीडाइमस। ठीक है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाता है, कैप्यूट एपिडीडाइमस। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, कैप्यूज या कॉर्पस एपिडीडाइमस। ठीक है, तो ये था कुल मिला के, ये कुल मिला के आपका क्या था,
टेस्ट इसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पर्म स्ट्रक्चर के बारे में, स्पर्म काउंट के बारे में, स्पर्म के कंप्लीट नॉलेज लेंगे, स्पर्म जो है किस शेप के बने होते हैं और कौन कौन से उनमें पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या होता है, कैसे वेजाइना में एंटर होंगे, सब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।